बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। एक भजन है, सुने समझे और विचार करे सतगुरु कबीर साहब के। सतगुरु चार बरड़ से ऊंचा, सतगुरु चार बरड़ से ऊंचा। ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहिर जनेऊ बिचारी। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म के जाने, पहिर जनेऊ बिचारी। साधु न सव गुण जनेऊ नो गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। साधु सौ गुण जनेऊ नो गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। छतरी सोई जो पाप क्षय करई, छतरी सो जो पाप क्षय करई। बांध ज्ञान तलवारी, बांध तलवार, बांध ज्ञान तलवारी। अंतर दिल में दया राखे, कबहु न आवे हारी। अंतर दिल में दया राखे, कबहु न आवे हारी। बैस वही जो विषय त्यागे, त्याग देई पर नारी। बैसव सोई जो विषय त्यागे, त्याग देई पर नारी। ममता मारी के मन जन लावे, प्राण दान दे डारी। प्राण देई है डारी। ममता के मारी मन जन लावे, प्राण दे डारी। शूद्र सोई जो सूर्य करत है, सोई देत बीच अपकारी। शूद्र सोई जो सूर्य करत है, छाड़ देत अपकारी। गुरु की दया साधु के संगत पाए, अचल पद पा भारी भारी। गुरु सो दया साधु के संगत पाए, अपन पद पा भारी। जे जल भजे माही जन उबरे, या में जीत नहारी। ये जल भजे तजे मम उबरे, या में जीते नहारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भक्ति प्यारी। काई कबीरा सुनो भाई साधो, सतगुरु शब्द प्यारी। संतो आवे जाय सो माया। हे भाई, ये संसार के अंदर जो है ब्राह्मण जो है वही है जो ब्रह्म को जानता है,
और पढ़ता है और पढ़ाता है। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, पढ़ता है और पढ़ाता है, और जो आचरणशील रहनी गहनी सहनी में रहता है। क्षत्रिय वह है जो राज्य में राजा के पद पर प्रजा के शासन करने वाला है, चाहे वो राजा हो, मंत्री हो या कोई हो। सत्य, धर्म और न्याय से समाज के हित में काम करता हो, वह क्षत्रिय है। वैश्य वह है जो व्यापार बिजनेस मैन है, सेठ है, ईमानदारी से व्यापार करे, विनम्रता से व्यवहारी हो, सिलवान हो, विनम्र हो, संसार में सभी महापुरुषों को समाज के सेवा करता हो रहे, अपना पराये भाव मिटा करके और सबको सेवा करे। ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़ा धर्म है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण करे और समाज के भी कल्याण करे और धर्म और मर्यादा के रक्षा करते हुए अपना कल्याण करे। इसलिए संसार के अंदर जो है ये बहुत बड़ा गुण है। यहाँ पर जो है ये सतगुरु जो है मार्गदर्शन देते हैं और बताते हैं कि तुम जो है अपना कल्याण करो, औरों के कल्याण करो और संसार के सेवा करो। यहाँ पर जो है सतगुरु जो है धर्म के और मर्यादा के रखते हुए संसार में जो है जो ही आदमी जो है लगनशील होता है, कर्मठ होता है, मेहनती होता है, ईमानदारी से कमाता है, वो अपना कल्याण करता है। इसलिए जो है संसार के अंदर सभी महापुरुष, बुद्ध भगवान हुए, महावीर स्वामी हुए, और चाहे जितने महापुरुष हुए, ब्रह्मा जी के जो है कहा जाता है कि उन्होंने जो है ब्राह्मण के मुंह से पैदा किए। ये सोचने के विषय है कि वो माता के बिना गर्भ के, अब बिना पिता के, अब माता के रज बीज बिना संसार में किसी के जन्म नहीं होता है। ये बात जो है कल्पना है और ये जो है मनगढ़ंत कहानी है, और ये जो है ब्रह्मा के भी छवि खराब किया गया है। इसलिए जो है इस पर विचार करनी है। कोई कहीं कुछ भी लिखा मिलता है या कोई कुछ कहता है तो अपना विचार से विचार करें और उसे अपना विचार के कसौटी से निर्णय करें कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर अपना बुद्धि काम ना करे तो सतगुरु संतों के शरण में जा करके अपने के जान करके और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है और इसी में मानव जाति के भलाई भी है। संसार के अंदर एक कहानी आता है कि राजा दक्ष जो है वो बहुत बड़ा जो है प्रतापी राजा थे और उन्हीं के पुत्री जो है सती होती है, और हरिद्वार के पास में कणखल एक जगह है, वहीं पर जो है राजा दक्ष के राज्य था और वहीं के वो राजा थे। हरिद्वार से पहले पड़ता है कणखल। आज वहाँ पर एक पूरा महादेव मंदिर है जो भोलेनाथ बाबा के यादगारी में बनाया गया है। और ये जो है कणखल के राजा थे, राजा दक्ष, और राजा दक्ष जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में जो है माता सती के और शंकर भगवान के उपेक्षा करते हैं। वो यज्ञ में नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाने के बाद से जो है
किसी तरह से सूचना जो है सती को मिलता है और माता सती जो है वहाँ शंकर भगवान से आज्ञा मांग करके और अपने बाप के यज्ञ सभा में पहुँचती हैं और वहाँ पर जो है अपने पिता से पूछती है कि हमारे भोले बाबा के जगह यहाँ क्यों नहीं दिया गया, इस यज्ञ में उनका स्थान क्यों नहीं है। उन्होंने जो है राजा दक्ष जो है वो शंकर भगवान के नहीं चाहते थे और उनसे जलन था और उनको इसीलिए उपेक्षा किए थे और सभी देवी देवता के बुलाए थे। वहाँ विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी थे और सभी देवता वहाँ इकट्ठे थे, सभी ऋषि मुनि भी वहाँ इकट्ठे थे और वो उस यज्ञ के जो है भृगु ऋषि वो जो है उनके यज्ञ को करा रहे थे और वहाँ पर दधीचि ऋषि थे। उन्होंने परामर्श दिया राजा दक्ष के कि भोलेनाथ के आप बुला लो तबे जाके यज्ञ सफल होगा, लेकिन राजा दक्ष उनके बात को नहीं मानते हैं और अहंकार में जो है चूर थे और भोले बाबा के कुछ समझते नहीं थे। उनके और बदनामी, उनके जो है घोर विरोधी थे और उनको उल्टा सीधा बोलने लगे। ये सब बात माता जो है पार्वती इस सती जो है इस बात को सुन करके और इनका भी जो है उस उनकी वाणी को राजा दक्ष के उनका विरोधी बात सुन करके इनसे सहन न हुआ और वही यज्ञ कुंड था, वहाँ या अग्नि कुंड में जो है उन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद उसके पहले भी जो है ब्रह्मा जी भी जो राजा दक्ष को समझाए थे, दधीचि ऋषि भी समझाए थे और विष्णु भी भगवान समझाए थे, लेकिन जब आदमी के सिर पर घोर अहंकार चढ़ जाता है किसी पद प्रतिष्ठा के या धन बल विद्या के, तो उसके बुद्धि ऐसा भ्रष्ट होता है कि ना वो किसी के सुनता है ना किसी के मानता है और उसने जो है सबके बात के अवहेलना करता है और जो मर्जी आता है वही करता है। उसी तरह से राजा दक्ष जो है किसी के बात नहीं मानते और घोर अहंकारी थे और घोर जो है शिव विरोधी थे और उनका बात ना मान करके और जब सती अपना शरीर के वहाँ अग्निदाह कर दी तो उसके बाद से जो है उनके गण जा कर के भोले बाबा के बताए कि माता जो है राजा दक्ष के हवन कुंड में अपने शरीर के जो है भस्म कर ली। शंकर भगवान के भी गुस्सा आ गया, उन्होंने वीरभद्र को पैदा किए और वीरभद्र जो है वहाँ से शंकर जी के आज्ञा से आता है और राजा के जो है सारे जो है यज्ञशाला के तहस नहस कर देता है और यहाँ तक ले कि राजा दक्ष के सिर भी काट देता है और सबको जो है तहस नहस करके अब बहुत भयंकर वहाँ तबाही मचा देता है। ये सोचनी चाहिए कि कितने भयंकर ये परिणाम हुआ और इस परिणाम को जो है राजा दक्ष जो है समझ नहीं पाया। ब्रह्मा समझाते रहे, विष्णु भगवान समझाते रहे और दधीचि ऋषि समझाते रहे और भी बहुत ऋषि मुनि थे जो परामर्श दिए थे कि भोले बाबा के बुला लो और उनसे बैर मत करो, क्योंकि जो है किसी तरह कितनों बड़ा अगर यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हो, अगर किसी के प्रति जलन है, राग द्वेष है, तो वो यज्ञ जो है बेकार है। इसलिए जो है कोई यज्ञ करने के पहले जो है
अपने बुद्धि से निर्णय करके ऐसा काम ना करना है कि किसी के अहित हो और किसी के बुरा हो और किसी के दुख हो। यज्ञ का मतलब होता है कि ये शरीर के अंदर जो है जेठराग्नि है, जिसको भूख कहते हैं। अगर गरीब हो या संत गुरु हो या लाचार हो, विवश हो, मजबूर हो, किसी तरह के दुखी आदमी के भोजन करा देना, उसको कपड़ा दे देना, उसको रहने का ठिकाना दे देना, ये सब जो है यज्ञ है। इस यज्ञ को ठीक से जाने समझे और अपना कल्याण करे और अपना अहंकार के छोड़ करके तब कुछ भी करे, वो सफल होगा। बहुत बड़े बड़े घोर अहंकारी के विनाश हुआ और वो सब जो है अपना पतन करा लिए। कहा जाता है, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जब घर में आदमी के समय अच्छा आने वाला होता है, अब बनने के समय आता है, तो आदमी जो है वहाँ सुमति आ जाती है, संगठित हो जाते हैं, आपस में मेल हो जाता है, प्रेम हो जाता है और सब अपना जो है वहाँ दिन दुगुना रात चौगुना सब कुछ बढ़ने लगता है और सब कुछ कल्याणकारी काम होने लगता है। लेकिन वही अगर जहाँ कुमति आ जाती है, वहाँ जो है वहाँ पर जो है बुद्धि भ्रष्ट होता है और वो जो है पथ भ्रष्ट होता है और वो जो है आसुरी गुण को अपनाता है और अपना लोक परलोक खराब करता है, या अपना समय खराब होता है, दिन खराब होते हैं, कर्म खराब होते हैं, विचार खराब होते हैं और वो अपना जो है लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के खाने में चला जाता है और उसमें अनादि काल तक भटकता रहता है। और संसार के कोई ऐसे आदमी ना है कि उस आदमी को बचा सके। इसलिए जो है जितने संसार के अंदर महापुरुष हुए, सभी महापुरुष के जो है जब जो सत्य और धर्म और न्याय पर चलते रहे तो उनको विरोध के सामना करना पड़ा। बुद्ध भगवान जो है जब अपन बुद्धत्व धर्म के प्रचार कर रहे थे तो वो राजा थे, उनके रिश्तेदार भी राजा थे और उनके संबंधी भी राजा थे और उनको जो है बड़े बड़े लोग उनके धर्म को प्रचारक थे। यहाँ तक कि अशोक सम्राट अब बहुत राजा जो है वो बुद्ध धर्म के प्रचार करते रहे। आज अशोक सम्राट जो है अपने राज्य के बहुत विस्तार कर दिया था और बहुत लड़ाई लड़ा था और किसी लड़ाई में वो हारे नहीं था। उसने जो है कालिंग देश के जो राज्य के लड़ाई हुई थी उसमें बहुत नर संहार हुआ और वो नर संहार से जौन बातों जब वो वहाँ पर अशोक सम्राट देखा तो उसके कुछ दिल में परिवर्तन हुआ और तब जाकर के उस अशोक सम्राट बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध धर्म के अपनाने के बाद से वो जो है बुद्ध धर्म के बहुत बड़ा प्रचार बहुत बड़े स्तर पर किया। आज बुद्ध धर्म जो है मानव जाति के कल्याण के क्षेत्र में बहुत देश जो है बुद्ध धर्म को मानता है। इसी तरह से कबीर साहब हुए, कबीर साहब के भी बहुत विरोध किए
और सारे विरोध के बात जो है कबीर साहब की ऐसी वाणी होती थी कि वो जो है कबीर साहब कहते थे, ज्ञान पंथ कृपाण धारा परत खगे सजाहि नहीं बारा। ज्ञान जो है कृपाण के धार है, अगर नीचे चलेगा तो नीचे काटेगा, ऊपर चलेगा तो ऊपर काटेगा, सामने जाएगा तो सामने छेदेगा। इसलिए संसार के महापुरुष जो है, जो महाबली होता है, महाविद्वान होता है, और जो कर्मठ शक्तिशाली होता है, वो ज्ञान पंथ को अपनाता है। ज्ञान पंथ के अपनाने के बाद जो है वो अपना कल्याण करता है, और कल्याण के मार्ग ही ज्ञान पंथ है। इसलिए ये संसार के अंदर जो है अपना कल्याण अगर चाहते हैं वो, तो ज्ञान के पंथ को अपनावे। ज्ञान के मार्ग में जो है मनुष्य, एक ज्ञान मार्ग होता है, एक कर्म मार्ग होता है, और मनुष्य के जगह दो बाजू होता है। उसी तरह से ये दोनों जरूरी है। ज्ञानवान होना भी जरूरी है और कर्मशील भी होना जरूरी है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म नहीं करेंगे तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सभी कर्मठ बने और कर्म जोगी बने और ज्ञान जोगी बने। हमारा जो है ये दोनों धर्म है, दोनों के अपनानी है। और अपना कल्याण करना है, और अपना परिवार के कल्याण करना है, और रिश्तेदार के कल्याण करना है, समाज के कल्याण करना है, और लोक हित में काम करना है। आज परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपना कल्याण और समाज के कल्याण इसी में निहित है कि मनुष्य जो है ज्ञान के मार्ग के अपनावे और कर्म के मार्ग के अपनावे, और संसार के जो है सारी जो है सतगुण के अपना करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और अपना समाज के कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।